नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। उत्तराखंड की जनता सड़कों पर है, भाजपा पर थू थू हो रही है। धामी सरकार मुद्दे से भटकने के लिए हिंदू मुस्लिम करने की साजिश रच रही है, लेकिन उत्तराखंड की जनता है कि सरकार को सिर्फ एक ही मुद्दे पर पकड़े हुई है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में इस समय बहुत कुछ हो रहा है। उत्तराखंड में कौन है वो आखिर वीवीआईपी भाजपा का नेता जिसको बचाने के लिए सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है? आखिर कौन है वो वीवीआईपी जो अंकिता भंडारी के साथ गलत काम करना चाहता था? आखिर कौन है वो वीवीआईपी जिसको बचाने के लिए बीजेपी ने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया है? और आलम ये हो गया है कि इस बार उत्तराखंड की जनता सड़कों पर उतर आई है और भाजपा सरकार, धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये नहीं कि कांग्रेस के लोग, तमाम बीजेपी के लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं। जी हाँ, क्या है पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामला जो है उसने तूल पकड़ा हुआ है। 3 साल पहले अंकिता भंडारी नाम की एक लड़की की हत्या हुई थी, जिस मामले में 3 साल बाद एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ और बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं के नाम इसमें शामिल हुए। ऐसे में जब भाजपा से सवाल होने लगा, अंकिता भंडारी के हत्यारों को न्याय देने की बात होने लगी, तो भाजपा ने इसको कांग्रेस की साजिश बता दिया, जिसके बाद सड़कों पर उत्तराखंड के लोग उतर आए, हुजूम उतर आया और पहाड़ की बेटी के लिए न्याय मांगने लगे। कल 4 जनवरी को देहरादून समेत कई शहरों में एक बड़ा प्रदर्शन था और खासकर देहरादून में जो प्रदर्शन था उसमें मुख्यमंत्री घर का घेराव किया गया। पुष्कर सिंह धामी को घेरा गया, जनता ने सड़कों पे उतरकर पुष्कर सिंह धामी का घेराव किया और वहां पर भाजपा के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे। जब भाजपा की थू थू होने लगी, आप एक वीडियो सुनिए। ये वीडियो संवाद 365 चैनल का है, जिसमें भाजपा की एक मंडल अध्यक्ष महिला खुद अपनी सरकार के खिलाफ उतर गई है। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया, हमारी पहाड़ की बेटी 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। आप लोगों ने देखा कि कैसे भाजपा के लोग भी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना चाहते हैं, अंकिता भंडारी को लेकर भाजपा पर थू थू कर रहे हैं, कह रहे हैं कैसी सरकार है। इसके अलावा महेंद्र भट्ट जो कि सांसद हैं और पूर्व मंत्री हैं बीजेपी के उत्तराखंड में, उनकी गाड़ियों को रोककर काले झंडे दिखाए गए। पुष्कर सिंह धामी के घर के बाहर बड़ा घेराव हो गया। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ एक ही मांग है, अंकिता भंडारी को न्याय। लेकिन कैसे मिलेगा वो न्याय? जब से वो वीवीआईपी का नाम सामने आया, कथित तौर पर उर्मिला सनावर ने कई प्रकार के आरोप लगाए और कहा कि वो वीवीआईपी भाजपा का एक बहुत बड़ा नेता दुष्यंत कुमार गौतम है, जो कि बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव है, उत्तराखंड का प्रभारी है। क्या सरकार उसको बचा रही है? अभी सुनने में आया है कि जो लोग इस मामले पर वीडियो भी बना रहे हैं उसको नोटिस भेजा जा रहा है, वो वीडियो डिलीट करवाई जा रही है। जी हाँ, आवाज नहीं उठाने दी जा रही है अंकिता भंडारी की। जो लोग बाग अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठा रहे हैं, बोल रहे हैं, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हों या फिर यूट्यूब के पत्रकार हों या बड़े लोगों, क्योंकि गोदी मीडिया इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है। जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, बोल रहे हैं, उनको नोटिस भेजा जा रहा है। जी हाँ, श्याम मीरा सिंह जो कि एक पत्रकार हैं, उनको नोटिस भेजा गया है अंकिता भंडारी का वीडियो हटाने के लिए। दिल्ली से लेकर देहरादून तक इसमें प्रदर्शन हो रहे हैं, बीजेपी डरी हुई है। जी हाँ,
बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार भाजपा सीबीआई जांच से क्यों बच रही है? क्यों बीजेपी सरकार सीबीआई जांच के आदेश नहीं दे रही है? क्यों डरी है सीबीआई जांच से? क्या बीजेपी के लोग जानते हैं कि जिस वीवीआईपी का नाम लिया जा रहा है वो अंकिता भंडारी के मामले में लिप्त है? अगर ऐसा नहीं है, वो बेदाग है, वो स्वच्छ है, वो साफ है, वो बेकसूर है वीवीआईपी, तो भाजपा सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रही है? जब उत्तराखंड में इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है तो क्यों नहीं बीजेपी सीबीआई जांच के आदेश दे रही है? क्यों क्यों पुष्कर सिंह धामी मुद्दे को भटका रहे हैं? क्यों अंकिता भंडारी के मामले पर बात नहीं कर रहे हैं? आखिरकार क्यों वो मुद्दे से भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अर्धकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी? अब तक हमने देखा है जब जब उत्तराखंड में कोई बड़ा मुद्दा होता है, फिर चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, फिर चाहे भर्ती में घोटाले का मुद्दा हो, फिर चाहे अंकिता भंडारी का मुद्दा, हमेशा से पुष्कर सिंह धामी हिंदू मुस्लिम करने की पूरी कोशिश करते हैं और हर बार मुद्दे से भटका देते हैं और इस बार फिर मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार डर क्यों रही है सरकार? अगर वीआईपी बेकसूर है तो अब तो बीजेपी के लोग भी मांग कर रहे हैं कि 3 साल बाद ये मुद्दा खुला है, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। अगर पाक साफ है दुष्यंत कुमार गौतम तो जांच करा ली जाए। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी इस पूरे मामले में जांच कराती है, क्योंकि बताया जाता है कि पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो दुष्यंत कुमार गौतम के रहमो करम पर मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि अपनी सीट तो वो हार गए थे लेकिन दुष्यंत कुमार गौतम के रहमो करम पर सीएम बने हुए हैं। ऐसे में धामी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है दुष्यंत कुमार गौतम के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश देना। इसलिए डर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी दुष्यंत कुमार गौतम से, क्योंकि दुष्यंत कुमार गौतम भी कई राज जानते हैं, धामी भी कई राज जानते हैं। बस उत्तराखंड के लोग एक ही राज जानना चाहते हैं कि आखिरकार अंकिता भंडारी का हत्यारा कौन है? कौन है वो वीवीआईपी जिसका नाम पहले भी उठा था और पहले भी उसको बचा लिया गया था? कौन है वो वीवीआईपी जो अंकिता भंडारी के साथ हैवानियत करना चाहता था और उस पहाड़ की बेटी ने मना कर दिया? उत्तराखंड के लोग सड़कों पर है। आपको क्या लगता है कि सरकार क्यों डर रही है? क्यों सीबीआई जांच के आदेश नहीं दे रही है? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया, हमारी पहाड़ की बेटी 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। विकास का हुआ है उत्तराखंड का। उत्तराखंड